उसने मांगी भी तो जाने की इजाज़त मांगी, उसने मांगी भी तो जाने की इजाज़त मांगी, हमने फिर बात बढ़ाई ना वजाहत मांगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्लिस्टैट के बारे में। ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है क्योंकि मेडिकल स्टोर्स के ऊपर, फार्मेसीज़ के ऊपर ये आपको आसानी से मिल जाती है। और जब भी आप उनको कहते हैं कि हमें कोई वज़न कम करने के लिए मेडिसिन दें तो वो यही देते हैं आपको, ठीक है। और मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि ये कैसे काम करती है और क्या इसको इस्तेमाल करना ठीक भी है या नहीं है, कहीं हम गलती से नहीं कर रहे होते, और इसकी टॉक्सिसिटीज़ क्या होती हैं, इसके नुकसानात क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऑर्लिस्टैट है क्या। सो ऑर्लिस्टैट इज़ अ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लाइपेज इनहिबिटर। अब इसको आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो ये जो डाइटरी फैट आप लेते हैं उसको हज़म नहीं होने देता, यानी डाइटरी जो फ़ैट है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होने दे रहा होता। अब ये लाइपेज इनहिबिटर है, जीआई लाइपेज इनहिबिटर। तो अब हम नॉर्मल फंक्शनिंग देखते हैं कि जो लाइपेज होता है ये आपकी बॉडी के अंदर कर क्या रहा होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक डायग्राम सिंपल से बनाने की कोशिश की है। तो अब ये लाइपेज क्या करता है, जब आपके जीआई सिस्टम के अंदर, जीआईटी के अंदर ये जो टैग्स मौजूद होते हैं, ट्राई इसाइल ग्लिसराइड्स, ठीक है, या ट्राइग्लिसराइड्स हम इनको कहते हैं, इनको कन्वर्ट करवा रहा होता है फ्री फैटी एसिड्स के अंदर, ठीक है। यानी आप सिंपल समझ लें कि जो ट्राइग्लिसराइड को सिंपल फैटी एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर रहा होता है। अब ये जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं, ये फ्री फैटी एसिड आपकी ब्लड के अंदर जाते हैं और ब्लड से फिर आपकी तमाम बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। अब वहाँ पर वो वेरियस फंक्शंस कर रहे होते हैं। अब ये ऑर्लिस्टैट क्या करती है, ये जो लाइपेज यहाँ पर मौजूद होता है इसको इनहिबिट कर देती है। अब जब लाइपेज इनहिबिट हो जाता है तो ट्राइसाइलग्लिसराइड हैं वो कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे फ्री फैटी एसिड। जब वो कन्वर्ट नहीं हो पाते तो आपकी ब्लड के अंदर भी नहीं जाते। अब ब्लड के अंदर नहीं जाएंगे तो अब डेफिनेटली अब्जॉर्ब नहीं हो रहे, तो ऐसे ही निकल जाते हैं। सो ये जो फैट्स होते हैं ये अनडाइजेस्टेड आपके स्टूल्स के अंदर पास हो जाते हैं। अब हम वैसे अब बात करते हैं कि अब ये काम कैसे करता है, वज़न कम करने के साथ इसका क्या ताल्लुक है। ये तो बस एक एंजाइम को ही रोक रहे हैं। तो बेसिकली 3 फूड ग्रुप्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मैक्रोज का जो ग्रुप होता है। अब कार्ब्स और प्रोटीन आपको पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं 4 किलो कैलोरीज पर ग्राम, ठीक है, 4 कैलोरीज पर ग्राम दे रहे होते हैं। और जो आपके पास फैट्स होते हैं ये आपको देते हैं 9 कैलोरीज पर ग्राम, यानी ये डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी अगर आप फैट्स आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा है और आप ये एंजाइम इसको इनहिबिट कर दें तो फैट्स की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी, तो डेफिनेटली एक कैलोरिक डेफिसिट प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये बेसिक मैकेनिज़्म होता है कि ये आपके जीआई लाइपेज को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से आपकी जो फैट्स हैं ये डाइजेस्ट नहीं हो पाते और एज सच ही आपके स्टूल्स या पाखाने पर पास कर जाते हैं। तो ये तो इसका बेसिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया। अब साइड इफ़ेक्ट्स की हम सबसे पहले बात करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है हर किसी को ये होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक बात वैसे ही समझ आ जानी चाहिए कि जब फैट्स एब्जॉर्ब नहीं हो रहे तो डेफिनेटली वो ऐसे ही पास हो जाएंगे। तो सबसे पहला जिसका साइड इफ़ेक्ट होता है, आपको शायद नज़र ना आ रहा हो, स्मेली ऑयली स्टूल्स, ठीक है। एक तो जो फैट है वो सारा आपके पखाने के अंदर पास करेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयली स्टूल्स होते हैं, स्मेली स्टूल्स होते हैं। और एक साथ प्रॉब्लम ये आता है, सडन ऑनसेट होती है। जब लोग ऑर्लिस्टैट ले रहे होते हैं और विद द फैट डाइट, तो फिर उनको ये प्रॉब्लम आता है, कंट्रोल नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑयल की जो कॉन्सेंट्रेशन है स्टूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बहुत जल्दी पास होते हैं। तो एक सडन अर्ज आती है और इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली गैस बन सकती है, नौसिया, इसके साथ पेन, ब्लोटिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, इसके साथ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है। इसके साथ साथ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हो सकती हैं। अब जितने भी, अब लाइक फैट तो आपने इनहिबिट कर दिया, अब लेकिन लाइपेज आपका इनहिबिट है, लेकिन इसके साथ साथ जो गुड फैट्स हैं, ठीक है, वो भी इनहिबिट हो जाते हैं, क्योंकि फ़ैट उसने कोई स्पेसिफिकली कोई टारगेट नहीं करने होता है। तो उसके अंदर जो आपके वाइटामिन्स होते हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स होते हैं, ए हो गया, डी हो गया, विटामिन ई, के वगैरह, जितने भी फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स हैं इनकी भी डेफिशिएंसी हो जाती है। और अगर ऑर्लिस्टैट के साथ ये वाइटामिन्स ना हो तो ये बड़ी कुछ सवेयर किस्म की डेफिशिएंसी भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। स्पेशली विटामिन डी का बड़ा
रोल होता है अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए। इसके साथ साथ कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं लाइक आपके पास लिवर डैमेज हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, कुछ रेयर केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ साथ किडनी स्टोन्स भी बन सकते हैं। इफेक्टिवनेस के ऊपर बात करते हैं कि ये क्या वाकई इफेक्टिव भी है या सिर्फ ऐसे ही है, प्लेसिबो इफेक्ट ही होता है इसका। इफेक्टिव है डेफिनेटली, अगर आपकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा फैट्स आप खा रहे होते हैं तो इफेक्टिव है, लेकिन कितनी इफेक्टिव है, ये जस्ट 3 to 5% ही इफेक्टिव है। और इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होता कि आपके 3 to 5% आपका बॉडी वेट इतने अरसे में ही गिरेगा, ठीक है। और एक इसके इफेक्टिवनेस के साथ एक फैक्टर जुड़ा होता है कि इफेक्टिव है अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करें तभी, इसके अलावा ये इफेक्टिव नहीं है। 3 to 5% परसेंटेज अफेक्ट करती है आपके वेट की इन वीक्स, सेवरल वीक्स, आप कितने हफ्ते हैं ये हम नहीं कह सकते। और इसके साथ साथ इसको लिंक किया जाता है स्पेसिफिकली अगर आप डाइट और एक्सरसाइज करने हैं। और अब आपने ये 3 to 5% फॉर एग्जांपल वज़न कम कर लिया। फॉर एग्जांपल अगर आपका वज़न था 180 पाउंड, अब हो गया 170 पाउंड। अब आपको ये नहीं पता कि ये डाइट और एक्सरसाइज की वजह से हुआ है या फिर इस दवाई की वजह से हुआ है। सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि ये डाइट और एक्सरसाइज के साथ लिंक की जाती है। इसके साथ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करते हैं, किस कंडीशंस के अंदर आप इसको नहीं ले सकते। तो आप इसको प्रेगनेंसी के अंदर नहीं ले सकते, कोलिस्टेसिस, गाल स्टोन्स वगैरह हो गए, या फिर कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, अगर आपको पहले ही मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है या क्रॉनिक मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम है तो फिर आप इसको नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसेंशियल वाइटामिन्स हैं और इसेंशियल फैट्स वगैरह उनकी एब्जॉर्प्शन में भी फ़र्क आता है। ड्रग इंटरेक्शंस, किन ड्रग के साथ आपने इनको नहीं लेना होता। साइक्लोस्पोरिन्स का जो ग्रुप है उसके साथ आपने नहीं लेना। लीवोथायरॉक्सिन, अगर थायराइड के आप पेशेंट हैं तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हैं लीवोथायरॉक्सिन, तब भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप वाइटामिन की थेरेपी के ऊपर हैं, विटामिन ए, डी, ई के जितने भी फैट सॉल्युबल की हमने जैसे बात की, अगर आप उनकी थेरेपी के ऊपर हैं तो तब भी आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये फाइनल वर्डिक्ट क्या है, क्या हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ये उसी वक्त वर्क करती है जब आपके डाइट के अंदर फैट्स हों, जैसा कि हमने बात की कि फैट्स के ऊपर वर्क करती है बेसिकली, ठीक है। कार्ब्स और प्रोटीन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सेकेंडली, मैं इसका इस्तेमाल बिल्कुल जस्टिफाई नहीं करूँगा अगर आप नॉर्मल हैं और अगर आप डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं और इसके साथ आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मेडिसिन ने वर्क ही डाइट और एक्सरसाइज के थ्रू करना है। जब हमने डाइट और एक्सरसाइज करनी ही है तो फिर एक एक्स्ट्रा मेडिसिन हम अपने सिस्टम के अंदर क्यों डालें, क्यों अपने लिवर और किडनी के ऊपर मज़ीद बोझ डालें, ठीक है, जब हमने वही रिजल्ट्स बेसिकली हम ले सकते हैं डाइट और एक्सरसाइज से, ठीक है। हाँ, उस सूरत के अंदर अगर आपका मेडिकल प्रैक्टिशनर आपको कहता है कि आपने वज़न कम करना है ड्यू टू एनी मेडिकल कंडीशन, फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ है, डिस्लिपिडेमियाज़ हैं, या आपको कोई हार्ट का प्रॉब्लम है या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके अंदर आपका वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और डाइट और एक्सरसाइज के साथ आपको इसकी सप्लीमेंटेशन दे दी जाती है, तब तो ये बात ठीक है। उसके बाद उसमें तो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, क्योंकि वो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। लेकिन नॉर्मली आप जाके मेडिकल स्टोर पे ये ले रहे हो मेडिसिन और कह रहे हो जी हम मुझे कोई मेडिसिन दे दें वज़न कम करने की, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने देख लिया कि पूरा मेटाबॉलिज्म रोकती है दवाई, ठीक है, और उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो जाए तो लिवर किडनी डैमेज या फेलियर भी हो सकता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत है। सो एक और बहुत बड़ा पॉइंट जो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि मॉडर्न न्यूट्रिशन और मॉडर्न जो बायोकेमिस्ट्री वो ये कहती है कि प्राइमरी कॉज ऑफ ओबेसिटी आजकल के दौर में वो है कार्ब्स, फैट्स नहीं है। पहले ये कॉन्सेप्ट हुआ करता था कि फ़ैट्स की वजह से आप मोटे होते हैं, ठीक है, फैट्स डेफिनेटली एनर्जी डेंस तो होते हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर जो मेन हमारे पास कॉज है ओबेसिटी की वो है जो हमारे पास सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनकी वजह से मोटापा बहुत ज़्यादा फैल रहा है। फॉर एग्जांपल आजकल कीटो डाइट करवाई जाती है, कीटो डाइट के अंदर 75% फैट्स होते हैं। फैट्स को खाते हुए लोग वज़न कम कर लेते हैं, बहुत ड्रास्टिक करते हैं, ठीक है, तो वो भी तो काम करती है। तो वो जो कॉन्सेप्ट है फैट्स वाला वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। आजकल हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं लो कार्ब डाइट्स के ऊपर और एक ऐसी अप्रोच को हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ज़्यादा सस्टेनेबल हो विद ओवरऑल कैलोरिक डेफिसिट। उसके अंदर हम कुछ कार्ब्स कम करते हैं, प्रोटीन बढ़ाते हैं, कुछ फैट्स कम करते हैं, ठीक है। सो ये अप्रोच आजकल ज़्यादा बेहतर चल रही है या वर्क करती है बनिस्बत इसके कि हम किसी एक फूड ग्रुप को टारगेट कर रहे हों। और अगर आपकी डाइट के अंदर फ़ैट नहीं है और आप ये मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं
तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी ऑर्लिस्टैट के ऊपर। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब करना चाहें तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।